गुड इवनिंग सर। मैं तेरा इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, हमारी कंपनी एक नई स्कीम लेकर आई है जहाँ पे आपको चड्डी से लेके गड्डी तक, टीवी से लेके बीवी तक हर एक चीज पे इंश्योरेंस मिलता है। मान के चलिए आपने अभी अभी हमारा इंश्योरेंस खरीद लिया और 1 सेकंड बाद ही आपका मोबाइल फट गया और आपका देहांत हो गया, तो कंपनी आपकी बीवी को 5 करोड़ रुपए देगी। अबे हट बुड़बक, शुभ शुभ बोल। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तू मुझे मार रहा है? आई एम सॉरी सर। अच्छा, मान के चलिए आपकी कल को शादी हो गई और आप सज धज के कार पे जा रहे हैं शादी करने, और जाते जाते आपकी कार को एक ट्रक ने उड़ा दिया और आपकी मौत हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंपनी आपकी होने वाली बीवी को 4 करोड़ रुपए देगी। बड़े हरामी हो तुम, हर बार मुझे ही मार रहे हो। अबे साले, तुझे समझ नहीं आता, ये मेरी शेरवानी पहनने की उम्र है, ना कि कफन का कपड़ा। आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, एक लास्ट स्कीम सुन लीजिए। ये वाला आपको जरूर पसंद आएगा। मान के चलिए आप शादी करने जा रहे हैं। इस बार आपको कोई ट्रक नहीं उड़ाएगा, आप सही सलामत पहुंच भी गए हैं, शादी भी हो गई है और आपकी नई दुल्हन सही सलामत आपके घर भी आ गई है। अब रात को आपकी बीवी कमरे में फ्रेश होके घूंघट में बैठी है। आप भी फ्रेश होकर कमरे में आ गए, बिस्तर पे बैठे हैं और जैसे ही घूंघट उठाया, बिना मेकअप के बीवी का डरावना चेहरा देखकर आपकी फट गई और आपको हार्ट अटैक आ गया और आपको आपके रिश्तेदार हॉस्पिटल ले गए। इस बार आपको मैं नहीं मार रहा हूँ, इस बार डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी, ये मर चुका है। इस मामले में कंपनी आपकी बीवी को 6 करोड़ रुपए देगी। अबे भड़ुए, तुझे कौन सी गाली दूं ताकि तेरे पिछवाड़े में आग लगे और तू मुझे मारना बंद करे। आज के बाद दोबारा कॉल करने की कोशिश भी मत करना। अरे सर, स्कीम बेच के ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है, कोई एक स्कीम तो ले लो। और अगर आप शादी करने के लिए ही बचना चाहते हैं तो मत बचो, क्योंकि ये बीवी नाम की आफत है ना, वो पैसे के अलावा कुछ नहीं समझती। अगर घर में पैसे लेकर नहीं जाता हूँ ना, तो ये रोज मुझे मारती है। आइए भाई साहब, अंदर आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई भाई साहब? अरे नहीं नहीं भाई साहब, चिंटू कहीं नजर नहीं आ रहा है। होगा यहीं कहीं, शरारत के अलावा कोई काम ही नहीं है उसको। पूरा दिन शरारत करते करते दिमाग खराब कर देता है भाई साहब। अरे भाई साहब, बच्चा ही है ना, शरारत तो करेगा ही। आप नहीं जानते भाई साहब, ये मेरा बच्चा है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा ही शैतान है। चिंटू, कहाँ हो बेटा? इधर आओ, अंकल आए हैं। और बताइए भाई साहब, लॉकडाउन कैसी कटी? पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा देखो, अंकल जी आए हैं, अंकल को नमस्ते करो। ये अंकल गंजे हैं, मैं बात नहीं करूँगा। बेटा, अंकल जी से ऐसे नहीं बोलते हैं। रहने दीजिए भाई साहब, डांटिए मत, बच्चा है ना। बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। अजी इधर आना तो जरा। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अंकल, ये कुर्सी मेरी है, ये मुझे दे दो। वो कुर्सी तो खाली पड़ी है, उस पे बैठो ना बेटा। क्यों, ये कुर्सी तेरे बाप की है? अरे बेटा, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। बोला ना, ये मेरी कुर्सी है, मुझे यही चाहिए, दे दो वरना मैं रोने लग जाऊंगा। तेरा बाप सही बोल रहा था, तू सच में बहुत बड़ा हरामी और कमीना है। तुमने मुझे हरामी बोला? मम्मी, पापा, अंकल ने मुझे गाली दी। क्या?
अरे नहीं नहीं भाभी जी मैं तो बोला कि आपका बेटा बहुत प्यारा है और शरारती भी है। नहीं मम्मी, ये टकला झूठ बोल रहा है। इसने बोला कि तू सच में बहुत बड़ा हरामी और कमीना है। तो बताइए भाई साहब, और कुछ जानना चाहते हैं मेरे लड़के के बारे में? वैसे तो आपका लड़का देखने में बहुत सुंदर है, मैंने फोटो में देखा है। बिल्कुल मुझ पे गया है भाई साहब। बस उसके तरह की सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए तो अगले महीने ही शादी करा देंगे। ये देखिए भाई साहब, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि उसका रिश्ता बड़े बड़े खानदान से आया था, पर इसकी माँ जिद पकड़ के बैठी है कि इसकी शादी तो शर्मा परिवार में ही देंगे। दरअसल हमारी बेटी बहुत शर्मीली है ना, इसलिए। What? आपको एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करोगे। जब यकीन ही नहीं करूंगा तो मत बताओ ना। अजीब आदमी हो भाई, ऐसे बोलते हैं क्या? यकीन ही नहीं करोगे। खैर मैं बोल रहा था कि वो अंबानी है ना, उसने भी अपने लड़के से मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था। What? मेरी लड़की की खूबसूरती का इतना चर्चा है पूरी दुनिया में। तो फिर अंबानी के बेटे से ही क्यों नहीं कर दिया? वही बोला ना, इसकी माँ को शर्मा लड़का ही चाहिए। कहाँ है आपकी बेटी? बुलाइए जरा, हम भी तो देखें उसकी खूबसूरती। जी भाई साहब, बस अभी आई। बेटी मूंगफली, जरा इधर तो आना। मूंगफली? बहुत अजीब सा नाम नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, उसका नाम है कृति, पर हम लोग उसे प्यार से मूंगफली बुलाते हैं। नमस्ते अंकल। क्या यही है आपकी मूंगफली? जी भाई साहब, यही है हमारी चांद सी गुड़िया। हमारी मूंगफली तो लाखों में एक है भाई साहब। What? वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताएं भाई साहब। जी बिल्कुल। आपकी ये गुड़िया गुड़िया कम बुढ़िया ज्यादा लग रही है। माँ और बेटी को अगर कोई एक साथ देख लेना तो कहेगा कि ये माँ है और ये बेटी। अगर आपको मेरे बेटे का रिश्ता उस बहन जी से मंजूर हो तो बोलना।